Good evening, all of you. Very good evening. Welcome all of you to the session. Please quickly join us. We'll start our proceedings soon. Bhagyashree, Mayande, good evening, everyone. Kanupriya, Tashneem, good evening. Good evening, everyone. Please join us. Satyam, Ekta, Arkuparno, good evening. Lipsha, good evening. Saki, good evening. Good evening, everyone. Please quickly join us. Please quickly join us. Anu, Sneha, Bikramjit, Sakhi, good evening, everyone. Okay, चलो लेट अस स्टार्ट. देखो, आज का जो सेशन है दैट विल बी ऑन डीएनए स्ट्रक्चर्स. डीएनए स्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग वेरी न्यू टू यू, राइट? क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर्स, यू आर फैमिलियर विद डीएनए स्ट्रक्चर्स. सब आपको पता है डीएनए स्ट्रक्चर्स से क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर्स आप क्लास 2 में भी कुछ हो सकते हैं कि यू हैव स्टडीड अ लिटिल बिट, एंड ग्रेजुएशन में भी आपका कुछ एनी सेमिस्टर हो सकता है कि फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, या तो थर्ड और तो फोर्थ, डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पता है आपको, राइट? सो बेसिक तो आपको पता है. आई विल ऑल्सो स्टार्ट विद बेसिक, बट आई विल गिव यू मोर इनपुट्स क्योंकि आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर होना है, राइट? तो डोंट फॉरगेट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी. तो आपका प्रिपरेशन शुड बी ऑलवेज एट द हाइएस्ट लेवल. नथिंग शुड बी सुपरफिशियल. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. तो येस्टरडे, कल का जो सेशन था दैट वाज कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? एंजाइम काइनेटिक्स से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. आज का, सॉरी, दिस विल बी डीएनए स्ट्रक्चर्स. ओके, आज का सेशन होगा ऑन डीएनए स्ट्रक्चर. सर, मैथ हैंडल नहीं हो रहा है, सिलेक्टिव चैप्टर करने से होगा? हाँ, सिलेक्टिव चैप्टर ही करना है आपको. सिलेक्टिव चैप्टर ही करना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में. ओके, आप, हाँ, बट इतना भी सिलेक्टिव मत हो जाओ कि ओनली 10% कवर करोगे. एटलीस्ट 50-60% आपको कवर करना है, ठीक है? और कौन बोलो सर, आई एम फ्रॉम एनईपी सेमिस्टर 1 माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स अटेंडिंग ऑन लेक्चर. विल इट बी हेल्पफुल? ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू विल बी एबल टू कैच आवर प्रोसीडिंग्स. ठीक है, आप फर्स्ट सेमिस्टर में हो, सेकंड सेमिस्टर में हो, दैट डजंट मैटर. द थिंग इज यू शुड बी एबल टू कैच अप आवर प्रोसीडिंग्स. अगर आप कैच कर सकते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. ओके, चलो. So you all are ready to start with DNA structures. The basic is known to you, but basic के साथ आपको कुछ एडवांस भी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आईआईटी के लिए आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली. ओके, लेट अस स्टार्ट. जब हम लोग डीएनए के बारे में बात करते हैं, डीएनए क्या है बेसिकली? इट्स अ पॉलीमर. डीएनए इज अ पॉलीमर. डीएनए इज अ पॉलीमर where the nucleotides act as monomer, right? So ये जो न्यूक्लियोटाइड है एटीजीसी, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए. हर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ डीएनए स्ट्रक्चर इज फ्रेम्ड, राइट? ओके, चलो देखते हैं इसका प्यूरिन pyrimidine का जो स्ट्रक्चर है. Adenine, guanine, these are purine, other two are pyrimidine. These are the basic thing. But जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो देखो. देखो, ये है आपका प्यूरिन, दिस इज अनदर प्यूरिन. इसका एटॉमिक जो नंबर है ये देख लो कहाँ से काउंटिंग शुरू हुआ है. 1 2
4 5 6 राइट, ये है शुगर का लिंक। अंडरस्टूड, ये है शुगर का लिंक। तो ये जो शुगर का लिंक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुगर का लिंक है, इस लिंक क्या है? व्हाट इज दिस लिंक? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लिंक? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जो प्यूरिन, जब प्यूरिन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको दिखेगा, द लिंक विल बी मेड बिटवीन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ये मैं शुगर का बात कर रहा हूं, ठीक है, ये राइबोस शुगर का मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो लिंक है, ये जो लिंक है, दिस लिंक विल बी मेड बिटवीन C1 of the sugar, C1 of the sugar with N9 of purine. Understood? So please write it. ये जो glycosidic link है, glycosidic link will be made in case of purine, the link will be between N9 of purine, देखो N9 of purine with C1 of the sugar. So sugar का C1 and N9 of the purine. That is what is all about glycosidic linkage. Now the same thing when it comes to pyrimidine, the link will be between N1 of the pyrimidine, यहाँ पे भी N1 of the pyrimidine and sugar का C1. सुगर का C1 रहेगा, यहां पे भी C1 ही होगा। देखो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ए 1 2 3 4 अगेंस्ट H2, सो यहाँ पे होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, तो इन केस ऑफ pyrimidine the link will be made between C1 of the sugar with N1, but in case of purine C1 of the sugar with N9. ओके, छोटा छोटा चीज है, बट आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू बी वेरी शार्प कि हाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंक क्या है, क्या है इन द सेंस किसके साथ किसका लिंक है, शुगर के साथ कौन सा एटम ऑफ शुगर के साथ कौन सा एटम ऑफ प्यूरिन और pyrimidine, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अंडरस्टूड? सो आई रिपीट अगेन, इन केस ऑफ प्यूरिन द लिंक बिटवीन C1 of the sugar with N9 of the purine ring. Similarly, in case of pyrimidine, the link between C1 of the sugar with N1 of the pyrimidine. Understood? Done. Okay, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो सेकंड वाला जो पोजीशन है, ये जो सेकंड वाला पोजीशन है, सेकंड वाला पोजीशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एज भी हो सकता है, यहाँ पे OH भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट पोजीशन you will identify whether this sugar belongs to RNA or DNA, right? In case of DNA, there will be no OH, it will be only H. It will be only H in case of DNA, and in case of RNA, it will be OH. That is the only difference. Now, बाकी यहाँ पे अगर आप DNTP का बात कर रहे हो, if you talk about DNTP, तो यहाँ पे आपको 3 फॉस्फेट मिलेगा, राइट? ये है अल्फा फॉस्फेट, ये है बीटा फॉस्फेट, ये है गामा फॉस्फेट, राइट? तो आपको 3 फॉस्फेट मिलेगा। तो देखो, जब आप मोनोफॉस्फेट का बात करोगे तो अल्फा फॉस्फेट, ओनली अल्फा फॉस्फेट। अगर बीटा, अगर NMP, अगर NDP का बात करोगे मतलब AMP, ADP, ATP, लाइक दैट। ओके, AMP, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, AMP, ADP एंड ATP। ओके, तो अगर ADP का बात करोगे तो बीटा एंड अल्फा फॉस्फेट विल बी अटैच्ड। अगर ATP का बात करोगे तो ऑल 3 विल बी अटैच्ड। दीज आर वेरी बेसिक थिंग, बट प्लीज कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ से अभी जिस पोजीशन के बारे में बात कर रहा था, ये जो 3 फॉस्फेट है यहाँ पे, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट, देखो अल्फा, बीटा एंड गामा, ये जो लिंक है, इस लिंक को थोड़ा और केयरफुली देखो। सो द लिंक बिटवीन, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, मैं बता रहा हूं, यहां पे सुपरफिशियली नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग एट द वेरी टॉप एंड ट्रांसपेरेंट लेवल। So the first link between alpha phosphate and your CH2, what is the position? This is 5. So देखो नंबर देखो 1 2 3 4 and 5. So अगर 5th कार्बन of the sugar
विथ ए जो फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब अल्फा फॉस्फेट है, सो द लिंक बिटवीन अल्फा फॉस्फेट एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ द सुगर, दैट बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अंडरस्टूड? दैट बॉन्ड इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट, द बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट, phosphoanhydride bond. The bond between beta and gamma phosphate, again phosphoanhydride bond. Understood? I repeat again. The bond between beta and gamma, phosphoanhydride. The bond between beta and alpha, phosphoanhydride. The bond between alpha and C5 of the sugar, phosphoester. Understood? So this is phosphoester, this is phosphoanhydride, this is another phosphoanhydride. Is it clear? तो यहां से तो 1000 क्वेश्चन आएगा, यहां से तो 1000 क्वेश्चन आएगा कि जब मान लीजिए कि एटीपी से एडीपी बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा या फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होगा. एटीपी से एएमपी बन रहा है, एटीपी से एएमपी बन रहा है, मतलब पीपीआई विल बी रिलीज्ड, पीपीआई विल बी रिलीज्ड. सो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फॉस्फोएनहाइड्राइड होगा ब्रेक या फॉस्फोएस्टर ब्रेक होगा. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस लेवल तक आपको केयरफुली मेमोराइज करना है. ओके, लिपिड भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड उतना ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तब तो क्लास खत्म नहीं होगा सीधे. ठीक है, देखो जो मेजर पार्ट है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, दोज आर द थिंग्स विल कवर. लाइक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा, मतलब लेस देन 1%, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे लेस देन 1% क्वेश्चन आएगा. नाउ द थिंग इज, देखो इफ यू वांट आई कैन टीच यू, दैट्स नॉट एन इशू, बट द थिंग इज आपको ये चीज समझना है कि कहां आपको ज्यादा टाइम देना है, कहां आपको ज्यादा टाइम देना है, दैट यू हैव टू रियलाइज. जहां से क्वेश्चन 5% से भी आने का चांसेस है वहां पे ज्यादा टाइम दोगे, या जहां पे क्वेश्चन आने का चांस लेस देन 1% है वहां पे टाइम दोगे. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई पर्पसफुली आई डिड नॉट कीप कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड वाला पार्ट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है. ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो फॉस्फोएस्टर के बॉन्ड बात कर रहे थे ना, फॉस्फोएस्टर का बॉन्ड जब डीएनए का लिंक बनता है, मतलब जब डीएनए विल बी पॉलीमर, जब डीएनए विल बी पॉलीमर, तो व्हाट विल बी द लिंक बिटवीन एवरी सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स? कौन सा न्यूक्लियोटाइड का लिंक होगा? द लिंक विल बी नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इन अ प्रोसेस कॉल्ड डीएनए पॉलीमराइजेशन, राइट? जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, डीएनए पॉलीमराइजेशन उसी को बोलते हैं, डीएनए पॉलीमराइजेशन या तो डीएनए रेप्लिकेशन, बोथ आर सेम. सो डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, दैट एंजाइम विल मेक अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है, हम लोग जो बोलते हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अब देखो कैसे फॉर्म होता है. प्लीज लुक एट दिस. सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड. So this is one ester bond, this is another ester bond, right? Together we say phosphodiester. Understood? I repeat again. देखो, this is one nucleotide, this is another nucleotide. Like यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ है, A, G, C, T, T, C, G and A. ठीक है? अब देखो कहां कहां क्या बॉन्ड हो रहा है, पहले ओ देखो. देखो ये जो बॉन्ड है, ये सब क्या है? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? एरो देके मैंने कर दिया. अब दूसरा, ये सब बॉन्ड क्या है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. सिमिलरली ये जो है, दिस इज ऑल्सो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. समझ रहे हो ना? ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. सो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ए के साथ जी, जी के साथ सी, सी के साथ टी, ये जो बॉन्ड है, व्हाट इज दिस बॉन्ड? दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. जब
दो डबल स्टैंड हो जाएगा, मतलब एक टेम्पलेट स्टैंड का अगेंस्ट पे जब दूसरा कंप्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएगा, एक टेम्पलेट के साथ जब कंप्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म हो जाएगा, देन देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए ही नहीं। You don't need any hydrogen, you don't need any enzyme to make hydrogen bond between ATGC. That will be automatically formed. कैसे? मैं दिखाऊंगा आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक साइड में चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, दूसरा साइड में चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऐसे होता है, देखो, डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर, राइट। सो जब आप साइड चेन देखोगे बिटवीन ए एंड टी, बिटवीन जी एंड सी, यू विल सी हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे देयर इज नो रोल ऑफ एनी एंजाइम। एंजाइम का रोल कहां पे होता है? एंजाइम का रोल होता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में। दे विल ओनली हेल्प इन मेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक। अंडरस्टूड? सो द सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। देखो, तो लुक, दिस इज टी एंड दिस इज सी। तो टी के साथ सी जो लिंक हो रहा है, टी के साथ सी का जो लिंक होगा, टी के साथ सी का लिंक मतलब लाइक दिस, सी के साथ टी का जो लिंक है, तो ये लिंक क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। सो ये है एस्टर बॉन्ड, दिस इज अनदर एस्टर बॉन्ड, टुगेदर वी से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर? एटीजीसी का स्ट्रक्चर्स याद करना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स, with atomic number you have to remember, with atomic number you have to remember, okay। नेक्स्ट देखो, अभी आप एक कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंटी वर्सेस सिन कन्फर्मेशन। नो, व्हाट इज दिस एंटी वर्सेस सिन कन्फर्मेशन? देखो, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं, चाहे प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडिन हो, देखो इसका जो शुगर है, शुगर का बेसिस पे ये जो नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस कौन सा फेस में है, वी चेक दैट। ये एज, देखो बात क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग प्यूरिन से डील करते हैं, तब तो आपको आसानी से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। प्यूरिन में क्या है? दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एक पेंटासाइक्लिक, एक हेक्सा, राइट। ये पेंटा, एक हेक्सा, दो है। अब देखो, ये जो ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है, या तो इस हेक्सा वाला इधर भी आ सकता है। देखो, हेक्सा इधर आ गया। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? सेम चीज, मान लीजिए ये ऐसे है और ये ऐसे है। जब ऐसे था, ये ऐसे हो गया, मतलब सिंपली फेस को चेंज कर दिया। ये था ये ऐसे था, ऐसे कर दिया, फेस चेंज हो गया। ये जो फेस था, अब देखो किसका रेस्पेक्ट पे फेस चेंज हो रहा है? C1NO4 ऑफ द शुगर। C1NO4 ये फिक्स्ड है, ये शुगर फिक्स्ड है। इसका बेसिस पे, ये जो एरो है, इसका बेसिस पे इसका फेस में चेंज हो रहा है। कौन सा बॉन्ड को हम लोग देखेंगे? N9 and C4, N9 and C4, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस। सो कौन सा फेस पे है वो? कौन सा दो फेस? C1NO4 के साथ N9 and C4, ये दोनों सेम फेस में है, दैट्स व्हाई इट इज सेन। ये अगर फेस चेंज हो गया, इट विल बी एंटी। देखो सेम C1NO4, यहां पे भी C1NO4 था, इसका कोई चेंजेस नहीं है, शुगर एज इट इज है। अब जो प्यूरिन था, इसका फेस सिंपली इधर आ गया, मतलब ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, और कुछ नहीं। तो ये जो N9 एंड C4 था, ये सेम साइड पे था, अब ये उल्टा साइड में आ गया, N9 एंड C4, तो दिस विल बिकम एंटी। नाउ आपका क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ए आएगा, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड का सिन एंड एंटी डिफाइन करते हैं या तो डिटरमाइन करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड? अंडरस्टूड? समझ में आ रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड? So n number of options will be given to you, like C1N4, O4C1 plus, with N9C4, N9N5, ठीक है। तो N9 के साथ C4 देखेंगे या N9 के साथ N5 देखेंगे, क्योंकि 4 के साथ इधर 5 आएगा, समझ रहे हो? सो ऐसी चीज आपको देखना है कि
जब हम लोग सीन या तो एंटी डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सा बॉन्ड का पोजीशन हम लोग कंसीडर, अंडरस्टूड। सो दिस विल बी फॉर योर प्यूरिन। नाउ कम टू पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में तो सिंगल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहां पे तो दो नहीं है। देखो यहां पे दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इन केस ऑफ प्यूरिन, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड देयर फेस। बट इन केस ऑफ पिरिमिडिन ऑल्सो यू कैन सी देयर फेस। देखो ये वाला जो पार्ट है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट। सो देखो सेम चीज यहां पे भी है। यहां पे जब हम लोग प्यूरिन की बात करते हैं, प्यूरिन विल बी ऑलवेज इन एंटी। रिमेंबर प्यूरिन विल बी ऑलवेज इन एंटी। देखो इसका C1O4 N1C2 these are pointing away from each other. These will be pointing away from each other, and this will be applicable to both C and T, which will be in anti conformation, understood। But when it comes to आपका एडेनिन और गुआनिन, आई मीन एडेनोसिन और गुआनोसिन, यहां पे आपको सीन और एंटी दो मिलेगा, यहां पे आपको सीन और एंटी दो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे अलग अलग है। बट इन केस ऑफ पिरिमिडिन it will be mostly in anti, so please remember in case of pyrimidine it will be mostly in anti, and the bond will be between N1 and C2, N1 and C2। so sugar का सेम है C1 and O4, यहां पे भी C1 और O4 है, बट जिस बॉन्ड के साथ pyrimidine का जिस बॉन्ड के साथ आप उसका फेस देखोगे, दैट बॉन्ड इज N1 with C2। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी, अंडरस्टूड, समझ रहे हो? ओके अच्छा, और एक चीज मैंने बताना भूल गया। सो ये जो देखो ऐसे एरो मार्क किया है, सो ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो न्यूक्लियोटाइड, whether nucleotide, I mean DNTPs will remain in syn or anti, how will you come to know? On the basis of rotation of the glycosidic bond। देखो ये साइन कैसे दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, दिस मीन्स रोटेट होगा, ये स्पेस में है या स्पेस में है, सिंपल स्पेस में है, दैट मीन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का रोटेशन होगा, अंडरस्टूड। सो रोटेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अराउंड N9 and C1 of the sugar, and N9 के साथ C4, यहां पे C1 के साथ O4। Now I am sure it is clear to all of you. Okay, so the rotation around glycosidic bond, देखो सब glycosidic bond है, understood। Next, DNA sugar पुकारे। What is this? DNA sugar पुकारे? देखो जब हम लोग डीएनए का डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्मेशन का बात करेंगे, ए टाइप ऑफ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए, जेड टाइप ऑफ डीएनए, आई एम श्योर most of you you have gone through a little bit about this, the different types of DNA। तो वहां पे आप देखोगे ये जो दो फॉस्फेट एटम है, ये जो दो फॉस्फेट एटम है, एक 3 प्राइम पे एक 5 प्राइम पे, ये जो दो फॉस्फेट एटम है, ये फॉस्फेट एटम का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। So in case of B conformation, this distance will be 7 angstrom. In case of A conformation, this distance is 5.9 angstrom. Understood? And this one will be in C2 endo conformation. This one will be in C3 endo conformation. Now देखो यहां पे ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं चेयर एंड बोट कंफर्मेशन। चेयर एंड बोट, देखो लुक्स लाइक चेयर एंड बोट, अंडरस्टूड, इट लुक्स लाइक चेयर एंड बोट। सो इसको समझने के लिए एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए यू हैव टू गो इन मोर डिटेल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हर एक एटम का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, ऑन दैट बेसिस यू विल एक्चुअली रियलाइज कि हाँ यहां पे C2 कब होगा, यहां पे C3 कब होगा। यहां पे एज ए डीएनए स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आता है which will be simply memory based। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि बी कंफर्मेशन में कैसे आपको मिलेगा एंड ए कंफर्मेशन में आपको क्या मिलेगा। तो प्लीज रिमेंबर, बी कंफर्मेशन में आपको मिलेगा C2 एंडो, ए कंफर्मेशन में आपको मिलेगा C3 एंडो। क्योंकि जब हम लोग ए टाइप ऑफ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए एंड जे टाइप ऑफ डीएनए का
डिफरेंशिएट करेंगे देन आपको पता चलेगा कि हर एक डीएनए का अलग अलग कंफर्मेशन आ रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड डीएनए सुगर पुकरिंग. So what is this DNA sugar puckering? I repeat it again. You have to simply remember B type of conformation में C2 endo, A type of conformation में C3 endo. ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जो पोजीशन है इसको देखोगे, सेकंड वाला जो कार्बन है, यहां पे जो सेकंड वाला कार्बन है ऊपर उठ गया, थर्ड वाला कार्बन नीचे आया, ये जो है थर्ड वाला ऊपर उठ गया, सेकंड वाला नीचे आया. चार एंड बोथ कंफर्मेशन. सो बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, जैसे होता है ना कि साइक्लिक, अब देखो साइक्लिक कंफर्मेशन एक है, देन यू नो जो स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे हम लोग ग्लूकोज का लिखते हैं ऐसे CHO लास्ट में लिखते हैं CH2OH एंड बीच में 4 ऐसे कर दो, ऐसे भी हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट. तो डिफरेंट वे में इसका स्ट्रक्चर सब ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. यू कैन यू नो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन, दिस प्रोजेक्शन, दैट प्रोजेक्शन, देयर आर सो मेनी वेज. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, क्योंकि अगर दैट मच डिटेल में चला गया तो अल्टीमेटली बायो में जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा वहां से आप बहुत दूर चले जाओगे. आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट. जहां पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है वहां पे टाइम इन्वेस्ट करो, जहां पे आपको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है मत करो. अंडरस्टूड? क्योंकि आपका केमिस्ट्री वाला जो क्लास है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे आपको टाइम देना है. इसका पीछे टाइम देके यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर द बायोलॉजिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यहां से जो क्वेश्चन आएगा मैं बस उतना ही दिखाया कि ए टाइप में क्या आएगा एंड बी टाइप में क्या होगा. यू हैव टू रिमेंबर इट. अंडरस्टूड? अब देखो, जब हम लोग डीएनए स्ट्रैंड्स के बारे में बात करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स विल बी ऑलवेज एंटी पैरेलल. प्लीज रिमेंबर, डीएनए स्ट्रैंड्स विल बी ऑलवेज एंटी पैरेलल. इट इज नॉट पैरेलल, इट विल बी ऑलवेज एंटी पैरेलल. लाइक 5' to 3', another will be 3' to 5'. That means it is anti-parallel. That means it is anti-parallel. Okay, now coming to this basic thing. Coming to the basic thing. देखो, तो basic thing क्या है? इसका diameter. Diameter कितना है? 2 नैनोमीटर. Diameter है 2 नैनोमीटर. Diameter है 2 नैनोमीटर. ठीक है? Diameter है 2 नैनोमीटर. Next, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप आपको पता है? जो यू नो यू कैन से द लार्जर क्लीवेज जो है दैट विल बी मेजर ग्रुप, जो माइनर क्लीवेज जो है दैट विल बी माइनर ग्रुप, जो यू नो स्मॉलर वाला है दैट विल बी माइनर ग्रुप. नाउ सिंगल टर्न में लेंथ कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर. ये सब चीज आपको याद रखना है टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन डीएनए. हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे ये सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा. आपको पता है कि सिंगल टर्न जो है, इसको सिंगल टर्न भी बोल सकते हैं, इसको सिंगल ट्विस्ट भी बोल सकते हैं. सिंगल टर्न या तो सिंगल ट्विस्ट. तो सिंगल ट्विस्ट या तो सिंगल टर्न, लेंथ कितना है? 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. एंड जो डायमीटर क्या है? 2 नैनोमीटर. ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है. ठीक है सर, एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया रहता है? नो, एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा. सर कन्फर्मेशन का लिटरली मीनिंग क्या है? कन्फर्मेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय कन्फर्मेशन का लिटरल मीनिंग? ओके, लेट मी गिव यू वन मोर आइडिया, देन यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू आर आस्किंग. हम लोग कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, कभी कभी कन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं. सो I'm asking you one question. I don't know how many of you know it. Can you tell me the difference between confirmation versus configuration? बोलो. Can you tell me the difference between confirmation and configuration? Is there anyone who can tell the difference between confirmation and configuration? Anyone?
फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर नॉट सेम। अच्छा ठीक है, आप गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करो। Confirmation is related to structural difference. I'm not convinced it is. Anything else? No, Dipti. Anyone else? Anyone else? No. Parth, Somadip, no. अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट्स दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू हिंट्स, आई एम गिविंग यू हिंट्स। इस बेसिस पे आपका आंसर होना चाहिए। नो 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 नो, नॉन ऑफ योर करेक्ट सोफर। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। अब बोलो कौन सा केस में, कौन सा केस में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है एंड कौन सा केस में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता है। बोलो, इन व्हिच केस, confirmation or configuration, in which case there will be a breakage of covalent bond? Tell me. Which bond? Dipti Bhatt. Dipti Bhatt, that is what I am saying you. Which bond? कोवैलेंट बॉन्ड। आप बोलो कि कौन सा केस में आप कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। राइट, नाउ राइट फुल सेंटेंस। संजना, कॉन्फ़िगरेशन में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। करेक्ट, करेक्ट। नाउ यू अंडरस्टूड, नाउ यू अंडरस्टूड। कॉन्फ़िगरेशन में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है, अंडरस्टूड। एंड कन्फर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता है। समझ में आया भी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। हाँ, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, देन आप कॉन्फ़िगरेशन को कन्फर्मेशन बोलोगे, कन्फर्मेशन को कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। कुछ तो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, राइट? यस, ओके। तो बाकी जो है ए के साथ टी का बॉन्ड होगा, जी के साथ सी का बॉन्ड होगा, आपको पता है, ठीक है। आई एम लिविंग दैट। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो, जब ए के साथ टी हो या तो जी के साथ सी हो, जब बॉन्ड होता है तो बेसिकली क्या होता है, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का यहाँ पे जो फंडा है ये क्या है। आपको मैंने एक चीज बताया कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, देन एक साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, एक साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, राइट? यहाँ पे कुछ एटम होगा जो कि डोनर, यहाँ पे कुछ एटम होगा जो कि एक्सेप्टर, ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो, डी स्टैंड्स फॉर डोनर, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर। यहां पे भी डी स्टैंड्स फॉर डोनर, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर। सेम चीज यहां पे भी, डी स्टैंड्स फॉर डोनर, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर। सो नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल। यहां पे देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है डोनर, ये पार्ट है डोनर। ये जो पार्ट है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी कुछ देखो, ये जो पार्ट है एक्सेप्टर, ये जो पार्ट है डोनर। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सो यू विल सी, अभी आपको ये मतलब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि मेरा दिमाग में हमेशा वही चीज होता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा हमेशा मेरे दिमाग में होता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लीजिए कि ऐसे एक स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, थिंक केयरफुली, ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया एंड यहां पे जो एटम है ना, जहां पे ए डी लिखा हुआ है, एग्जाम में ए डी के जगह ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 करके लिख देंगे, आप 1 2 3 4 करके लिख देंगे। नाउ आपको ऑप्शन दे जाएगा कि 1 मतलब एक्सेप्टर, 2 मतलब डोनर, 2 मतलब एक्सेप्टर, 1 मतलब डोनर, लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना
कि क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन क्या आएगा यहां से, समझ में आया? तो जहां जहां डोनर एक्सेप्टर लिखा हुआ है वहां पे एग्जाम में इसके जगह क्या रहेगा, 1 2 3 4 करके लिख देंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सेप्टर 1 3 4, डोनर 2 5 6, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट? सेम चीज होगा आपका एटी के लिए, जो जीसी के लिए था एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे भी होगा, ठीक है? सो आपको ये जो पोटेंशियल जहां जहां फॉर्म हो रहे हैं, जहां जहां फॉर्म हो रहे हैं, एक्सेप्टर डोनर, एक्सेप्टर डोनर, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। एंड साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। जब एक्सेप्ट ये जब डोनर हो रहा है तो ये C6, दिस इज C6, दिस इज C4, अंडरस्टूड? सिमिलरली यहां पे देखो एन, ये क्या है, यहां पे जो है C6, C6 के साथ यहां पे जो NH2 होगा इसका पोजीशन होगा 7, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैं आ रहा हूं, वहां पे मैं आ रहा हूं। Yes, this is the one I was looking for. This is one of the most important slide as far as DNA structure is concerned. Now यहां पे देखो काफी इंटरेस्टिंग है स्लाइड। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर किया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, राइट? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। सो जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स पब्लिक डोमेन में लाया, तब से वाटसन क्रिक पेयर माना जाता था। वाटसन क्रिक पेयर, वाटसन क्रिक पेयर मतलब ए के साथ टी, जी के साथ सी। अब क्या है, जैसे हम लोग प्यूरिन पिरिमिडिन का जो फेस है, इस फेस में है, वो इस फेस में है या इस फेस में है, इस फेस में है या इस फेस में है, मतलब वो सीन में है या एंटी में है, हम लोग अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, राइट? सीन में है या एंटी में है। अगर ए वाला चीज कंसीडर करोगे कि सीन में है या एंटी में है, बेस्ड ऑन दैट जब ए के साथ टी का बॉन्ड होगा या तो जब जी के साथ सी का बॉन्ड होगा, यू विल सी सम डिफरेंसेस, यू विल सी सम डिफरेंसेस। अब देखो ये लेफ्ट वाला जो है यहां पे ए है वाटसन क्रिक, पहले वाटसन क्रिक को देखो, देन विल कम टू अ डिफरेंट वन। डिफरेंट वन मतलब देयर इज वन मोर you can say proposal which is known as Hodgkin, so basically this is non-Watson Crick, this is non-Watson Crick। ये है ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं, जो कि जनरली होता है वाटसन क्रिक में। जो होता है वो यहां पे देखो, ए एन टी के साथ, ए जी एन सी के साथ। अब देखो क्या होता है, तो बेसिकली एक प्यूरिन होगा, एक पिरिमिडिन होगा, एक प्यूरिन होगा, एक पिरिमिडिन होगा, राइट? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो प्यूरिन का कौन सा पार्ट है एंड पिरिमिडिन का कौन सा पार्ट है, वो ए एंड टी में भी देखो, जी एंड सी में भी देखो, ठीक है? अब देखो प्यूरिन का मैं देख रहा हूं, जो बाइंडिंग पार्टनर है ये इधर से है N1, राइट? एंड इधर से है C6। इस ए जो दो है इसके साथ इधर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा N3 एंड C4, राइट? ये कहां पे हो रहा है? ए एंड टी के साथ। अच्छा अब देखो जी एंड सी के साथ, देखो सेम जी एंड सी में भी ये जब N3C4 था, यहां पे भी N3 एंड C4 है, सेम है एग्जैक्टली। N3C4 यहां पे भी है, N3C4 यहां पे भी है, ठीक है? अब यहां पे देखो, मतलब प्यूरिन वाला साइड में देखो, प्यूरिन में भी आपका N1 था एंड C6 हो गया। सो जब वाटसन क्रिक का बाद आता है, देन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उसका फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू आप देखोगे N1 एंड C6 के साथ N3 एंड C4। यहां पे ए होगा डोनर, ए होगा एक्सेप्टर, तो ए होगा एक्सेप्टर, ए होगा डोनर, समझ रहे हो? तो एक साइड होगा डोनर, दूसरे साइड होगा एक्सेप्टर। तो सेम चीज जो ए एंड टी के बीच में है, जी एंड सी के बीच में भी एग्जैक्टली सेम चीज होता है अंडर वाटसन क्रिक। अब हम लोग बात करेंगे हॉजस्टीन में। हॉजस्टीन में देखो क्या चेंजेस है, इसके साथ इसका क्या चेंजेस है। देखो ये जो आपका जो टीएनसी है, यहां पे जो टीएनसी है, ये जो फेस है N3 एंड C4, N3C4 सेम यहां पे भी है, N3C4 सेम यहां पे भी है, मतलब इसका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है
एज पर एज pyrimidine इज कंसर्न, मतलब pyrimidine साइड में, इवन इन Hodgkin बेस पेयरिंग, pyrimidine साइड में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे भी N3C4, यहां पे भी N3C4, यहां पे भी N3C4, यहां पे भी N3C4। अब चेंज देखो कहां पे हो रहा है, चेंज होगा N1 जो था यहां पे, N1 के जगह यहां पे N7 हो गया, समझ रहे हो। बाकी जो था एक C6 वो एज इट इज है। तो चेंज कहां आपको दिख रहे, N7 पे चेंज हुआ। N7 जो कि वाटसन क्रिक में था, प्यूरिन साइड में, सेम प्यूरिन साइड Hodgkin में जब आया, ये हो गया, यहां पे जो N1 था दैट बिकम्स N7। अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन आएगा कि Hodgkin बेस पेयरिंग डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। आंसर होगा N7 ऑफ द प्यूरिन, N7 ऑफ द प्यूरिन। देखो मैंने यहां पे लिख के रखा, a Hodgkin base pair applies to the N7 position of the purine bases because it acts as hydrogen bond acceptor. It acts as hydrogen bond acceptor, N7. Understood the difference between Watson Crick and Hodgkin base pair? Everything is same. The only difference is in purine side N1 will be replaced with N7. Replace मतलब क्या? Replace नहीं, देखो यहां पे जो ये तो दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, प्यूरिन में दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक है हेक्सा, एक है पेंटा, राइट। अब यहां पे जो देखोगे दोनों हेक्सा के साथ ही है, दोनों हेक्सा के साथ ही है। यहां पे क्या हो गया, एक हेक्सा के साथ है, एक पेंटा के साथ है, एक हेक्सा के साथ है, एक पेंटा के साथ है। समझ रहे हो द डिफरेंस, Hodgkin में द डिफरेंस। सो वाटसन क्रिक में दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, इनफैक्ट इन केस ऑफ जीसी जो आपको थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में मिलेगा, ऑल थ्री आर लिंक टू द हेक्सा वन। समझ रहे हो, ऑल थ्री आर लिंक टू इट द हेक्सा पार्ट। पेंटा के साथ कोई लिंक नहीं है एज पर एज हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसर्न। एज पर जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं वाटसन क्रिक के अंडर पे, सब इन केस ऑफ एटी ऑल्सो, इन केस ऑफ जीसी ऑल्सो, दीज आर लिंक टू इट हेक्सा। यहां पे भी हेक्सा के साथ, यहां पे भी हेक्सा के साथ। सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू Hodgkin, एक हेक्सा के साथ है, एक पेंटा के साथ है, एक हेक्सा के साथ है, एक पेंटा के साथ है। अंडरस्टूड। अच्छा अब मैं क्वेश्चन देखता हूं क्या लिखे हो आप लोग। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। ओके नेक्स्ट, कैन यू से डबल बॉन्ड एक्सेप्टर एंड सिंगल बॉन्ड डोनर। नो रिया, नॉट लाइक दैट। अब देखो कौन डोनेट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन जो है एक्सेप्टर कर रहे हैं, ऑक्सीजन जहां जहां है आपको एक्सेप्टर में मिलेगा। देखो ऑक्सीजन जहां जहां है एक्सेप्टर, NH2 जहां जहां पे है, NH2 जहां जहां पे है, दीज आर डोनर। जहां जहां NH2 है सब डोनर है, जहां जहां NH2 है, जहां जहां ओनली N है, जहां जहां ओनली N है, दैट इज एक्सेप्टर अगेन, दैट इज एक्सेप्टर अगेन। तो जब देखो यहां पे NH2 है डोनर, NH2 है डोनर, ये भी डोनर, तो दिस साइड विल बी एक्सेप्टर। अंडरस्टूड sir, why adenine makes bond with only thymine, not with cytosine? That is because of this binding phase. This is only because of binding phase, nothing else. अब आपका आप जो क्वेश्चन है मयान देवानो, आपका जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व बेस्ड ऑन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। देखो एक बेसिकली क्या होता है, देखो यहां पे मान लीजिए ATGC है, ठीक है, यहां पे है TACG। एनीवे ये जो ए एंड टी के बीच कुछ ना कुछ बॉन्ड होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। नाउ यहां पे जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मिंग प्रिंसिपल है, एक साइड में रहेगा आपका डोनर पार्ट, दूसरा साइड में रहेगा आपका एक्सेप्टर पार्ट। दैट इज द वे हाउ अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहां पे आपको देखना है साइड चेन में प्यूरिन का साइड चेन, pyrimidine का साइड चेन कितना फेवर कर रहे हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अंडरस्टूड। तो जो जितना फेवर करेगा बेस्ड ऑन दैट दोस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अंडरस्टूड। अगर आप G के साथ A देखोगे, अगर आप G के साथ A देखोगे, दे विल नॉट मैच प्रॉपरली। ओनली बोथ टू कैन फॉर्म, अनदर वन विल बी लेफ्ट आउट। मतलब एक पोटेंशियल बॉन्ड जो कि फॉर्म नहीं हो पाएगा।
समझ रहे हो? यहां पे क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे भी जो है, यहां पे भी जो है, दे आर ऑल स्टेबलाइज्ड, क्योंकि इसके साथ इसका पूरा मैच हो रहा है। मैच मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, in terms of hydrogen bond acceptor, one side donor, another side acceptor. So like that they are matching. If they are matching, they will be stable as a pair. They will be stable as a pair. Which pair? Like AT, TA, GC, CG. These are pair, right? So as a pair stable हो जाएगा if these are hydrogen bonded. If this is not hydrogen bonded, then this pair will not be stable. And if it is not stable, you know what will happen? अब कुछ चीज मैं बता रहा हूं, देखो, मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस? मिस पेयरिंग, मिस पेयरिंग। This is full pairing. Understood? That's it. अगर पूरा के पूरा कंप्लीमेंटरी होगा, then everything will be properly hydrogen bonded. यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अब इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहे, तो दिस विल मेक अ लूप, दिस इज कॉल्ड लूप। अंडरस्टूड? सो लूप क्यों फॉर्म होता है? ओनली बिकॉज ऑफ मिस पेयरिंग, नथिंग एल्स। जहां पे पूरा 100% कंप्लीमेंटरी है, यू कैनॉट मेक एनी लूप देयर, यू कैनॉट मेक एनी लूप हियर, यू कैनॉट मेक एनी लूप हियर, क्योंकि दीज आर 100% कंप्लीमेंटरी। Understood? So if they are complementary, you cannot make any loop out of there. Okay? Okay. अभी जितना कुछ बात किया हम लोग बात किए ऑन द बेसिस ऑफ ओनली बी डीएनए स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। अब हम लोग जिस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, दे विल बी नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर्स, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, बी को छोड़ के और भी डिफरेंट वैराइटीज ऑफ डीएनए आर देयर। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए एंड द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। लेट अस गो अहेड। देखो, फर्स्ट, बहुत सारे टाइप है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट हेयर पिन और क्रूसीफॉर्म। हेयर पिन आप जानते हो, हेयर पिन, हेयर पिन जिसको बोलते हैं हेयर पिन, या तो क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म ऐसे कुछ है, क्रूसीफॉर्म वो जो जीसस क्राइस्ट वाला जो क्रूसीफॉर्म है, ठीक है, ऐसे देखो, द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, देखो इस टाइप ऑफ डीएनए आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? वन साइड ऑफ एन इन्वर्टेड रिपीट इक्विडिस्टेंट to the symmetric center is complemented to the sequence of another side, something like this. Now what do you mean by this? What do you mean by inverted repeat? What do you mean by inverted repeat? Now to know what do you mean by inverted repeat, first let us see how many different types of repetition or similar sequences are there. Let us explore this part. Are you familiar with something called palindrome? Are you familiar with something called mirror repeat? Are you familiar with something called direct repeat? Are you familiar with something called inverted repeat? अब चलो देखते हैं इस सीक्वेंस से आपको कैसे पता चलेगा कौन सा डायरेक्ट रिपीट है, इन्वर्टेड रिपीट है, पैलिंड्रोम है, मिरर रिपीट है। डिफरेंट टाइप्स है, चलो एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में क्या होता है? देखो, लुक एट दिस, दिस इज अ सीक्वेंस, लुक एट द सीक्वेंस वेरी क्लियरली। ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, आप देखो किसके साथ किसका मैच हो रहा है। अगर मैं यहां पे पोलरिटी मेंशन कर दूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आप देखो ACTGGA एंड ACTGGA 3 प्राइम टू 5 प्राइम,
ए बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, किसके साथ किसका मैच हो रहा है? एक टेम्पलेट के साथ कंप्लीमेंट्री का मैच हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली वहीं पे, मतलब एक मिडिल होगा, एक मिडिल यू कैन से मिड लाइन होगा, मिड लाइन से लेफ्ट वर्सेस राइट। बट लुक द इंपॉर्टेंट थिंग, पोलारिटी यहां पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में जो है, यहां पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में एग्जैक्टली वही है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम मतलब सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड बी सेम। ए भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ए भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ देखो ए सी टी जी जी ए सी टी जी जी ए, अंडरस्टूड? नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम में आपको ऐसे दो स्टैंड में नहीं दिया जाएगा, ठीक है? एग्जाम में आपको दो स्टैंड में नहीं दिया जाएगा, ओनली सिंगल स्टैंड दिया जाएगा। आप जब तक ना आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब ऐसे सिंगल स्टैंड आपको दिया जाएगा, ओनली सिंगल स्टैंड आपको दिया जाएगा। सो ऑन दैट बेसिस यू कैनॉट कम टू अ कंक्लूजन कि ए will be palindrome और डायरेक्ट रिपीट और इन्वर्टेड रिपीट। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको जो सीक्वेंस दिया जाएगा, प्लीज राइट द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। वंस यू राइट द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, देन यू विल रियलाइज ओके दिस लुक्स लाइक पैलिंड्रोम ओनली। अंडरस्टूड? पैलिंड्रोम हुआ। नेक्स्ट डायरेक्ट रिपीट। डायरेक्ट रिपीट देखो, डायरेक्ट रिपीट में फिर से मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, ए जी जी टी सी ए अगेन ए जी जी टी सी ए, बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड, एनी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, एनी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। मतलब ए मान लीजिए कि कुछ ऐसे कुछ है, ए टी जी जी, ठीक है? आप तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे अगर बीच में ऐसे ए टी टी जी जी दे दिया एंड ये हो जाएगा टी ए सी सी, अब तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पहले ये देखना है कि अच्छा ए जी जी टी सी है, फिर ए जी जी टी सी है, बीच में यहां पे कुछ स्पेस है, दिस इज कॉल्ड स्पेसर एलिमेंट, स्पेस और स्पेसर। समझ रहे हो? सो जो डायरेक्ट रिपीट है, डायरेक्ट रिपीट विल बी ऑलवेज ऑन द सेम स्ट्रैंड, ऑलवेज ऑन द सेम स्ट्रैंड। कम टू इन्वर्टेड रिपीट। इन्वर्टेड रिपीट देखो आप कैसे, तो इसका मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है? तो अगर इसको देखोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पे क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए जी जी टी सी है, यहां पे भी है ए जी जी टी सी है। Now see the difference between palindrome and आपका inverted repeat. Can you tell me what is the difference between palindrome and inverted repeat? दोनों का फीचर्स तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये यहां पे जो नेचर है एग्जैक्टली पैलिंड्रोम में भी सेम नेचर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड रिपीट एंड पैलिंड्रोम? यहां पे आपको स्पेसर मिलेगा, पैलिंड्रोम में कोई स्पेसर नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो अभी? हाँ, दैट इज द थिंग आई एम आस्किंग यू अक्सी नाउ। हाँ, अंडरस्टूड? सो देखो पैलिंड्रोम एंड इन्वर्टेड रिपीट एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसर। नाउ कम टू मिरर रिपीट। मिरर रिपीट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रिपीट एंड मिरर रिपीट? डायरेक्ट रिपीट में एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे एजीजीटी से एजीजीटी से है, बट मिरर में क्या है, मिरर में थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन मतलब लेफ्ट राइट ऐसा होगा। तो यहां पे देखो, देखो आप फिर से यहां पे लिखो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब देखो ये भी रिपीट है बट ऑपोजिट है, लेफ्ट एंड राइट। तो देखो यहां पे अगर मान लीजिए कि एक वर्चुअल मिरर है, तो सी सी इधर है, ए इधर है, फिर सी एक है, फिर जी है, फिर एफ है। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मिरर रिपीट एंड दिस योर डायरेक्ट रिपीट?
अंडरस्टूड? सो डायरेक्ट रिपीट में एकदम सेम सीक्वेंस पे फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, एक है, फिर, बट बीच में कुछ स्पेसर है। यहां पे देयर बी नो स्पेसर, एग्जैक्टली सेम थिंग बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ओके, सो नाउ अभी आपको समझ में आया इन्वर्टेड रिपीट क्या है। ठीक है, इन्वर्टेड रिपीट एंड पैलिंड्रोम बोथ आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन्वर्टेड रिपीट में कुछ स्पेसर होगा, पैलिंड्रोम में देयर विल बी नो स्पेसर। ओके, नाउ कम, देखो नाउ आप आसानी से इसको समझ जाओगे। तो ये जो है यहां पे बेसिकली क्या है, आपको यहां पे कितना स्टैंड है आप बोल सकते हो? यहां पे स्टैंड कितना है? स्टैंड तो दो ही है, स्टैंड यहां पे दो ही है। मान लीजिए यहां से जो शुरू हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि 5 प्राइम से शुरू हुआ है, ठीक है, एंड 3 प्राइम में। यहां पे देखिए ब्लू वाला ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, बट यहां पे बीच में एक ऐसे हो गया, ठीक है, 5 प्राइम से शुरू हुआ, एक 3 प्राइम में खत्म हुआ। सिमिलरली अगर आप 3 प्राइम देखोगे, 3 प्राइम ये जो येलो वाला है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, दो स्टैंड ही है। ऐसे नहीं कि आपको यहां पे 4 स्टैंड लग रहा है, नहीं, अल्टीमेटली 2 स्टैंड ही है, बट बीच में ऐसे थोड़ा कॉयल हो गया, थोड़ा फोल्ड हो गया, इसलिए आपको क्रूसिफॉर्म जैसे लग रहा है कि हाँ ऐसे 4 स्टेप ऐसे कुछ लग रहा है। ओके, सो यहां पे ये होने का चांस कब हो सकता है? अगर इन्वर्टेड रिपीट हुआ। देखो ये जो यहां पे लिखा है, दिस इज इन्वर्टेड रिपीट, अंडरस्टूड? दिस इज इन्वर्टेड रिपीट। ये बीच में क्या है? दिस इज स्पेसर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? आप शायद सोच रहे हो कि सर आप बताओ यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा और 2 मिनट वेट करो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या आएगा। क्योंकि यहां पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, नॉन बी टाइप ऑफ डीएनए का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। आपको सिंपली मैचिंग करना है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन बी डीएनए स्ट्रक्चर है, ये किस फॉर्म में इसके साथ इसका मैचिंग हो सकता है, आपको मैं बता रहा हूं। तो प्लीज टिल देन रिमेंबर कि जब हेयर पिन वाला बात आएगा, हेयर पिन या तो क्रूसिफॉर्म, कौन सा डीएनए हेयर पिन करेगा? जो इन्वर्टेड रिपीट है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हेयर पिन वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड रिपीट। अब चलो दूसरा मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। अच्छा ये तो मैंने आपको दिखाया, जेड डीएनए, जेड डीएनए, जेड डीएनए। जेड डीएनए आपको कब दिखता है? जेड डीएनए आपको कब दिखता है? जेड डीएनए अगर प्यूरिन पिरिमिडिन का ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन होता है, देन यू विल सी जेड डीएनए। क्या बताया? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन होगा, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, दैट विल गिव यू जेड डीएनए। देखो ऑल्टरनेटिव पिरिमिडिन एंड प्यूरिन, ऑल्टरनेटिव, या तो प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन पिरिमिडिन, या तो pyrimidine purine pyrimidine purine pyrimidine purine, like that. So in the same way it has to be repeated. So अगर ऐसे रिपीट हुआ, प्यूरिन ये क्या है? pyrimidine purine, अगेन pyrimidine purine, राइट? सो ऐसे अगर रिपीट होगा, ऐसे अगर रिपीट होगा, then that structure belongs to ZDNA. And always remember ZDNA is left-handed structures. That I'll show you. देयर इज वन स्लाइड जहां पे मैंने ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए का डिफरेंशिएट किया, वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल्स और बताऊंगा। यहां जेड डीएनए है लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए, बट यहां पे मैं जो अभी फिलहाल जो बता रहा हूं, प्लीज रिमेंबर जेड डीएनए कब होगा? जब प्यूरिन पिरिमिडिन का ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एच डीएनए या तो ट्रिप्लेक्स डीएनए। फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है, फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखो। यहां पे आपको क्या लग रहा है? यहां पे कितना स्ट्रैंड है? 3 स्ट्रैंड आपको लग रहा है, देखो 3 स्ट्रैंड है। यहां पे स्ट्रैंड तो 2 ही है, बट आपको लग रहा है कि यहां पे 3 स्ट्रैंड है। देखो कैसे, यहां पे 2 स्ट्रैंड है,
एक स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड, इसका पैरेलल और एक स्ट्रैंड है, इसका पैरेलल और एक स्ट्रैंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिप्लेक्स डीएनए। अल्टीमेटली दो स्ट्रैंड ही है, बट इसका फोल्ड इतना ज्यादा हो गया, इसका फोल्ड इतना ज्यादा हो गया, दिस विल बी पैरेलल टू दिस। ठीक है, अब ये जो है, ये जो है इसका देखो क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टैंड। ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टैंड। अब ये जो थर्ड स्टैंड है, देखो यहां से देखो, ये जो थर्ड स्टैंड है, दिस कैन बी आइदर pyrimidine rich which will be parallel to the complementary strand, or it can be purine rich which will be anti-parallel to the complementary strand. I repeat again, इसका टोटल थ्री स्ट्रैंड्स है, यहां पे फर्स्ट स्टैंड, सेकंड स्टैंड, ये हो गया थर्ड स्टैंड। ठीक है, मैं थर्ड स्टैंड का बात कर रहा हूं, क्योंकि थर्ड स्टैंड का बेसिस पे इसका पूरा फीचर डिपेंड करेगा। ये जो थर्ड स्टैंड है, दिस थर्ड स्टैंड, इट कैन बी आइदर pyrimidine रिच और इट कैन बी प्यूरिन रिच। अगर ये pyrimidine रिच हुआ, if it is a pyrimidine rich, then it will be parallel to the complementary strand, and if it is purine rich, it will be anti-parallel to the complementary strand. Understood? Okay. Next, tetraplex DNA और G quadruplex। ये जो है सिटिंग स्टूल जैसा रहता है, जैसे होता है ना कि कुछ लैब में आपको छोटा छोटा कुछ स्टूल मिलेगा बैठने के लिए, एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस, एंड ये होता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस G quadruplex। देखो एक कब होता है, 4 guanines formed at a stretch of guanine rich DNA, 4 strands of DNA, यहां पे आपको 4 स्टैंड ऑफ डीएनए मिलेगा, 4 स्टैंड ऑफ डीएनए आपको मिलेगा। एंड ये आपको कब दिखता है, ये जो टेट्राप्लेक्स है, टेट्राप्लेक्स आपको कब दिखता है, इफ द डीएनए इज हाईली रिच विथ जी, लाइक ओनली जी, लाइक दैट। इफ इट इज हाईली रिच विथ जी, this will may form tetraplex DNA. It looks like a sitting stool. Understood? Next, slip DNA. What is slip DNA? ये DNA आप देख रहे हो यहां पे डबल स्टैंड में है, बट कहीं पे वो डबल स्टैंड नहीं हुआ है, देखो ऐसे लूप हो गया, फिर ऐसे लूप हो गया, दिस इज कॉल्ड स्लिप डीएनए। मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ है, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ है, कभी कभी वो ऐसे लूप फॉर्म कर गया, दीज आर लूप फॉर्म कर गया। अब एक कब होता है, when direct repeats involve several units, direct repeat, like triplet repeat sequence, like CGG 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 CGG, like that, or CTG 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 CTG, like that, direct repeat. These are the example of triplet repeat of, मतलब triplet repeat. If there is a triplet repeat, this may form slip DNA. Understood? So, अच्छा यहां पे आने से पहले तो क्या आपको समझ में आया, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेचर है, लेफ्ट हैंड साइड वर्सेस राइट हैंड साइड आपको दे देगा, आपको मैच करना है कि कौन सा टाइप ऑफ डीएनए किस टाइप ऑफ फीचर्स में इन्वॉल्व है। क्रूसीफॉर्म डीएनए इसके साथ मैच है, क्रूसीफॉर्म जो है हेयर पिन जो है किसके साथ होगा, इन्वर्टेड डीएनए, सॉरी इन्वर्टेड रिपीट। जेड टाइप ऑफ डीएनए क्या है, ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन ऑफ प्यूरिन pyrimidine, ऑल्टरनेटिव रिपीटेशन ऑफ प्यूरिन pyrimidine। सो लाइक दैट, जैसे कॉलम टाइप क्वेश्चन होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड वर्सेस राइट हैंड साइड, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दे देगा, राइट हैंड साइड में डिफरेंट सीक्वेंस दे देगा। दिस इज वन टाइप। अनदर टाइप जो आपको मैंने पूरा क्लियर दिखाया कि डायरेक्ट रिपीट मतलब क्या, इन्वर्टेड रिपीट मतलब क्या, मिरर रिपीट मतलब क्या, पैलिंड्रम मतलब क्या, वहां पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे फीचर्स दे दिया, राइट हैंड साइड में आपको सीक्वेंस दे दिया, आपको मैच करना है। अंडरस्टूड कैसे करना है? Shivam Singh, sir, I am currently at Hodgkin slide. Why here GC only have 2 hydrogen bonds? Okay,
Why only two hydrogen bonds, Shivam? I'll talk to you personally later, not now, because I have to go into more detail. उतना डिटेल यहां पे नहीं चाहिए, so that the whole purpose of the class will be gone. मतलब जहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देना चाहिए वहां पे नहीं एनर्जी देके हम लोग किसी दूसरा चीज में एनर्जी दे रहे हैं, so that the whole purpose will be gone. But don't worry, I'll keep your question in my mind. I'll definitely catch you personally. Okay, don't worry. Anyone else? एज डीएनए समझ में नहीं आया. एज डीएनए क्या है? ट्रिप्लेक्स डीएनए. एज डीएनए आपका ट्रिप्लेक्स डीएनए. देखो, एज डीएनए ट्रिप्लेक्स डीएनए, राइट? ट्रिप्लेक्स डीएनए. देखो इसमें स्ट्रैंड दो ही है. फर्स्ट आई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रैंड दो ही है. जितना सारा स्ट्रक्चर हम लोग बात कर रहे हैं सब में दो स्ट्रैंड ही है. बट यहां पे एक दो में से एक स्ट्रैंड ऐसा है कि जो लूप आउट हो गया. क्यों लूप आउट हो गया? इसका कंप्लीमेंट्री बेस नहीं मिल रहे. कंप्लीमेंट्री बेस नहीं मिल रहे. आप ऐसे बोल सकते हो कि सर दूसरा स्ट्रक्चर में तो लूपिंग ऐसा हुआ रहा था, यहां पे लूपिंग क्यों ऐसा हो रहा है? लूपिंग कैसे होगा आपको बोल के करेंगे क्या कि लूपिंग ऊपर से ऐसे होगा या पैरेलल जाएगा? लूप का मतलब आपको पता है? व्हाट डू मीन बाय लूप? यू नो द मीनिंग ऑफ लूप? इरेगुलर स्ट्रक्चर. लूप का मतलब होता है इरेगुलर स्ट्रक्चर. तो जब इरेगुलर स्ट्रक्चर से हम लोग डील कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है. वो ऐसे ऊपर भी लूप आउट हो सकता है, ऐसे पैरेलल भी जा सकते हैं. ऐसे थोड़ी होगा कि आप जैसे सोच रहे हो कि ऐसे ही होगा वो. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लूप? लूप मतलब इरेगुलर, जिसका कोई रेगुलर शेप ही नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है. तो उसको कैसे डिपेंड करोगे आप? वो ऐसे भी हो सकता है, जब ऐसे आएगा वो ट्रिपल होगा, जब ऊपर से जाएगा स्लिप्ट हो जाएगा. समझ रहे हो? क्योंकि ए एंड स्लिप्ट बोथ आर सेम ओनली, बट वो ऊपर जा रहा है, ये साइड में आ रहे हैं. अंडरस्टूड? देखो, दिस इज सो इंपॉर्टेंट. दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट. ये जब मैं आपको डिस्कस करूंगा देन आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब जब साइंटिस्ट लोगों के पास कुछ नहीं थे, जब बहुत लिमिटेड रिसोर्स था, उस टाइम पे भी वो लोग कैसे इस टाइप ऑफ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, सो दैट अभी हम लोग को जो इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हम लोग जो इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. एंड दे हैव डन इट 30 years before, 40 years before, 50 years before, like that. Now what is this? Look, अब सबको पता है, स्कूल डेज से आपको पता है कि डीएनए का सिंगल टर्न में 10.5 बेस पेयर है, 10.4 बेस पेयर है, राइट? सबको पता है. इन स्कूल डेज से आप एकदम पूरा मेमोराइज करके रखे हो क्या? सिंगल ट्विस्ट में, सिंगल टर्न में 10.4 बेस पेयर है. सबको पता है, एवरीवन नोज इट. बट कभी आपने एक क्वेश्चन किसी को पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा 10.4 बेस पेयर है? हाउ इट वाज नोन फर्स्ट, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट कि हाँ डीएनए का सिंगल बेस पेयर में 10.4 बेस पेयर है. ठीक है, आप देखो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट. क्या किया मैं आपको बता रहा हूं. देखो क्या किया. यहां पे आप देखोगे एक योलो स्ट्रक्चर सा आपको थोड़ा लाइटली दिख रहे हैं ना, योलो स्ट्रक्चर. एक योलो स्ट्रक्चर से देखो, एक योलो स्ट्रक्चर. ठीक है, एक योलो स्ट्रक्चर. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टेल यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन. You know the difference between absorption and adsorption? You know the difference between this absorption versus adsorption? ये जो फंडा यहां पे कर रहे हैं, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ adsorption. This is not on the basis of absorption. Adsorption. यहां पे बेसिकली क्या होता है? देखो, लुक एट दिस. मान लीजिए ए डीएनए. ठीक है, देखो सपोज दिस इज अ डीएनए. ओके, दिस इज अ डीएनए. सो मैंने एक प्लेटफॉर्म लिया. एक प्लेटफॉर्म. ये क्या प्लेटफॉर्म है मैं आपको बता रहा हूं. ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इनर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी इनर्ट, मतलब इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नथिंग. तो इस प्लेटफॉर्म में मैं सिर्फ इसको रख दूंगा. ठीक है, मैं सिर्फ डीएनए को ऐसे रख दिया. कौन सा डीएनए को रख दिया? एक रिलैक्स्ड डीएनए. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ रिलैक्स्ड डीएनए, एक लीनियर डीएनए जो कि सर्कुलर ना हो, जो कि सुपर क्वाइल्ड ना हो. ठीक है,
एक लीनियर डीएनए को मैंने ऐसे एक सरफेस में रख दिया। कौन सा सरफेस लिया? जो सरफेस एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेगा, इसका नाम है माइका सरफेस। देखो, माइका सरफेस। माइका इज एन इनर्ट सरफेस, एक सॉलिड सरफेस जो कि डीएनए को ऐसे होल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड डीएनए ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे नहीं कि एक साइड नीचे आ जाएगा, दूसरा साइड ऐसे नीचे आ जाएगा, नो, एज इट इज रहेगा। इट इज लाइक अ, यू कैन से माइका विल एक्ट एज एंकर। यू नो द मीनिंग ऑफ एंकर? एंकर आप जानते हो? एंकर एक प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर डीएनए को रख दिया बस। ठीक है, अब देखो डीएनए को रख दिया, इसके ऊपर डीएनए को रख दिया। रखने के बाद देखो क्या क्या, डीएनएस एक एंजाइम है, डीएनएस जिसका नाम से आपको पता चलेगा, डीएनएस एक एंजाइम है जो कि डीएनए को हाइड्रोलाइज करेगा। डीएनएस डीएनए को हाइड्रोलाइज करेगा रैंडमली, मतलब डीएनएस का कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि ए में ए एंड टी के बीच डाइजेशन होगा या तो जी एंड सी के बीच डाइजेशन होगा। नो, जहां उसको डीएनए मिले डाइजेशन कर देगा, एकदम रैंडमली डाइजेशन करेगा। ठीक है, रैंडमली। सो ये जो डीएनए है, इस डीएनए को एक्सपोज किया डीएनएस के साथ। ठीक है, डीएनएस जाके इसको डाइजेशन करेगा, डीएनएस जाके डाइजेशन करेगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये सब। तो ये जो डीएनए जो माइका सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर इसको आप ऐसे सिलेंडर सोचोगे, सिलेंडर जैसा होता है ना, सिलेंडर, तो इसका एक डीएनए का एक साइड है जो कि माइका के साथ अटैच्ड है, दूसरा साइड है जो कि आउटसाइड है, मतलब डीएनए का इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड जो कि माइका के साथ अटैच्ड है, आउटसाइड जो कि बाहर एक्सपोज्ड है, राइट। सो ये जो डीएनएस है, डीएनएस कहां कहां डाइजेशन करेगा? यहां पे डाइजेशन करेगा, यहां पे डाइजेशन करेगा, यहां पे डाइजेशन करेगा, यहां पे 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 करेगा, और जगह पे डाइजेशन करेगा, क्योंकि ये बाहर एक्सपोज्ड है, ये बाहर एक्सपोज्ड है। कहां पे डाइजेशन नहीं कर पाएगा? जो इनर पार्ट है डीएनए का, जो इनर पार्ट है डीएनए का, द पार्ट विच इज क्लोज टू द माइका, दैट पार्ट विल नॉट बी डाइजेस्टेड बाय डीएनए, क्योंकि डीएनए ओनली बाहर वाला जो एक्सपोज्ड है, बाहर जो आउटसाइड है, उसको डाइजेशन कर देगा, बट जो इनसाइड वाला पार्ट है उसको डाइजेशन नहीं कर पाएगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूं, देखो यहां पे डाइजेशन नहीं होगा, यहां पे डाइजेशन नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, क्योंकि डीएनए का अंदर कैसे घुसेगा वो? हाउ विल इट एंटर इनसाइड द डीएनए? इट कैन नॉट एंटर, बट ऑफ कोर्स इट कैन डाइजेस्ट द आउटसाइड, जो कि बाहर एक्सपोज्ड है, उसको डाइजेशन करेगा। अब देखो, तो आपको एक चीज पता चल रहा है कि यहां पे हर जगह पे यहाँ पे डाइजेशन तो हो रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं अभी दो कलर लेके समझा रहा हूं आपको। ठीक है, एक ग्रीन कलर ले लेता हूं, मान लो यहां से शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, ग्रीन कलर में पहले कहां से डाइजेशन हुआ? अच्छा, इसका नंबरिंग कर देता हूं सो दैट इजीली यू कैन लुक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आप देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। तो मैं ग्रीन कलर का बात कर रहा हूं, मतलब ग्रीन स्ट्रैंड का बात कर रहा हूं। अगर मैं ग्रीन स्ट्रैंड का बात करूं, कहां पे डाइजेशन हुआ? फर्स्ट सेकेंड पे डाइजेशन हुआ, राइट। फिर कब डाइजेशन हुआ? फोर्थ पे डाइजेशन हुआ, राइट। फिर कब डाइजेशन हुआ? फिर कब डाइजेशन हुआ? सिक्स पे डाइजेशन हुआ। मैं ग्रीन कलर का बात कर रहा हूं, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? ग्रीन कलर यहां पे डाइजेशन हुआ, देखो 2 पे डाइजेशन हुआ, राइट। फिर 4 पे डाइजेशन हुआ, क्योंकि यहां पे जो थर्ड वाला डाइजेशन है, दिस इज अ डिफरेंट बैंड, मतलब डिफरेंट बैंड से डिफरेंट स्ट्रैंड, मतलब अदर स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज अदर स्ट्रैंड। सो अगर आप अदर स्ट्रैंड का बात करो, यहाँ पे कौन सा कलर लेना है? मान लीजिए कि येलो कलर। ठीक है, आप इसका बात कर रहे हो, देखो इसका फर्स्ट कहां पे डाइजेशन हुआ? 1 पे डाइजेशन हुआ, देन घूम के यहां पे फिर डाइजेशन हुआ 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, राइट। ऐसे करके हुआ, समझ लो। नाउ ये डाइजेशन करने के बाद, ये सब डाइजेशन करने के बाद क्या किया? सिंपली एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कर दिया, सिंपली एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करा दिया। जब रन करा दिया, आप देखो क्या बैंड मिला है इसको, क्या बैंड मिला है? 10 बेस पेयर, 11 बेस पेयर, 20 बेस पेयर, 21 बेस पेयर, 22 बेस पेयर, 31, 32, ऐसे कुछ बेस पेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है?
Why it looks like a multiple of 10? It looks like multiple of 10. समझ रहे हो क्यों मल्टीपल ऑफ 10 है? नाउ कम बैक टू दिस. दैट मीन्स इसका जो सिंगल टर्न है डीएनए, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये ऑलरेडी पता चल गया कि डीएनए में टर्न है, डीएनए टर्न है, मतलब डीएनए में ट्विस्ट है, ये तो पता ही था. बट सिंगल ट्विस्ट में कितना बेस पेयर इन्वॉल्व था, दैट वाज नॉट नोन. दैट वाज नॉट नोन. सिंपली ये पता था कि डीएनए में ट्विस्ट है, टर्न है, बट सिंगल ट्विस्ट में कितना बेस पेयर इन्वॉल्व है, दैट वाज अंडरस्टूड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट. यहां से पता चला कि सिंगल टर्न में जब सामने आ रहे फिर पीछे जा रहे फिर सामने आ रहे, मतलब जब सामने सामने आएगा तभी डाइजेशन होगा. इसका मतलब एक बार सामने आया फिर दूसरा बार जब सामने आ रहे, मतलब पूरा एक टर्न हुआ, पूरा एक टर्न होकर फिर सामने आया, फिर टर्न होकर फिर सामने आया. समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको मिल रहे यहां पे मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में मिल रहे. नाउ I'll be happy to address one question which I am expecting from all of you. आप शायद ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर हर एक जगह पे डीएनए ऐसे डाइजेशन होगा, देन यहां पे तो ओनली 10 एंड 11 पे 2 बैंड मिलना चाहिए था, यहां पे 20 में भी क्यों बैंड मिला, 30 में भी क्यों बैंड मिला? अंडरस्टूड माई पॉइंट? अगर डीएनए ऐसे डाइजेशन करेगा तो आपको ओनली 2 ही बैंड मिलेगा, राइट? यू विल गेट ओनली 2 बैंड्स. लाइक 10 एंड 11 में ऐसे बैंड मिलना चाहिए, बाकी फिर 20 30 में क्यों बैंड मिला आपको? बैंड इसलिए मिला क्योंकि डीएनए का कोई गारंटी नहीं है कि हर एक जगह पे वो डाइजेशन करेगा. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? हो सकता है, नाउ कम टू द मोर डिस्कशन पॉइंट, कम टू मोर डिस्कशन पॉइंट. हो सकता है ये जो डीएनए है ओनली इसको डाइजेस्ट किया एंड इसको डाइजेस्ट किया, ये वाला डाइजेशन नहीं किया, ये वाला डाइजेशन नहीं किया. मतलब डीएनए का कोई गारंटी नहीं है कि हर एक बेस पेयर में आके वो ऐसे, हर एक बेस पेयर नहीं, हर एक टर्न पे डाइजेशन करेगा. मैं डीएनए के बारे में क्या बताया? डीएनए विल डाइजेस्ट डीएनए रैंडमली. रैंडमली डज नॉट मीन दैट हर एक टर्न पे वो डाइजेशन करेगा ही करेगा. हो सकती है कहीं पे डाइजेशन नहीं किया है. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? दिस इज कॉल्ड पार्शियल डाइजेशन. दिस इज कॉल्ड पार्शियल डाइजेशन. पार्शियल डाइजेशन मतलब आप एक एंजाइम को दिया, आप एक डीएनए के साथ एंजाइम को ऐड कर दिया, ठीक है? आप शायद सोच रहे हो कि ये एंजाइम जाके डीएनए को पूरा डाइजेस्ट कर देगा, बट मान लीजिए कि डीएनए पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, मतलब एंजाइम पूरा डीएनए को डाइजेस्ट कर नहीं पाया. हो सकता है. ऐसा थोड़ी होगा कि मैं जैसे आपको यहां पे नंबरिंग देके बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा कि डीएनए एकदम पूरा 1 पे भी डाइजेस्ट किया, 2 पे भी किया, 3 पे भी किया, 4 पे भी किया. हो सकता है कि बीच में कुछ डाइजेशन नहीं कर पाया. समझ रहे हो? इसीलिए अगर एक डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कहां पे बैंड मिलेगा? मल्टीपल ऑफ 10, इसीलिए 20 में मिलेगा. अगर फिर थर्ड वाला पे नहीं डाइजेशन किया तो फिर कहां मिलेगा? 40 में मिलेगा. समझ रहे हो? मतलब एक अगर मिस हो गया तो 20 की जगह 30 में आएगा, थर्ड अगर मिस हो गया तो 30 की जगह में आएगा. समझ रहे हो? बट इसका जो बीच में जो है समथिंग, ओके ओके गुड. अब देखो द डिफरेंस बिटवीन ए टाइप, बी टाइप एंड जेड टाइप. अब ए वाला जो स्लाइड है, इस स्लाइड से क्वेश्चन तो बहुत सारा आएगा क्योंकि पूरा 100% मेमोरी बेस्ड वाला है. हाँ, 100% मेमोराइज आपको करना है, ठीक है? 100% यहाँ पे है. यहाँ पे काफी सारा चीज है, काफी सारा पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के बेसिस पे आपको याद भी रखना है. अच्छा, एकदम जो बेसिक है, हेलिक्स रोटेशन. ए टाइप राइट हैंडेड, बी टाइप इज ऑल्सो राइट हैंडेड, जेड टाइप है लेफ्ट हैंडेड. दिस इज वेरी बेसिक. नेक्स्ट, बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स. यहां पे नियरली 11 बेस पेयर, यहां पे नियरली 10 बेस पेयर, यहां पे 12 बेस पेयर, ठीक है? नेक्स्ट, पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स. ये भी इंपॉर्टेंट है.
ये है 24.6 एंगस्ट्रॉन्ग, ये 33.2 एंगस्ट्रॉन्ग, ये है 45.6 एंगस्ट्रॉन्ग। देन हेलिक्स एक्सिस लोकेशन, मेजर ग्रुप थ्रू द बेस पेयर्स, माइनर ग्रुप। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन, जो बोल रहा था, एंटी ए टाइप में, बी में एंटी, जेड में एंटी एट सी, सीन एट जी। ओके, नेक्स्ट मेजर ग्रुप प्रोपोर्शन एंड माइनर ग्रुप प्रोपोर्शन, ये भी आपको करना है। मेजर ग्रुप प्रोपोर्शन ए टाइप में एक्सट्रीमली नैरो बट वेरी डीप, माइनर में वेरी ब्रॉड बट सैलो, बी में वाइड एंड ऑफ इंटरमीडिएट डेप्थ, नैरो एंड दिस, ये आपको याद रखना है। फुल मेमोरी स्टफ, यहां से आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही। सिंपल डिफरेंस बिटवीन ए, बी एंड जेड। सर हाउ वाज इट नोन कि डीएनए वाज लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है? ओके, गुड क्वेश्चन। एनीवे, इज देयर एनी चांस टू नो वेदर डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड? हाउ विल यू कम टू नो? थ्रू दिस, आई मीन कैन यू कम अक्रॉस एनी टेक्निक जो आपको बताएगा कि हाँ डीएनए लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है? कौन सा टेक्निक का थ्रू आप बोल सकते हो? कैन यू टेल मी एनी टेक्निक? आप तो सारे लोग साइंटिस्ट हो गया। आप तो देखो दड़ क्वेश्चन आ रहे हैं। सर पिच कैसे पता चलेगा? सर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू आर आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस। क्योंकि देखो यहां पे जो इतना सारा चीज लिखा है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं एज ए हिस्ट्री, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन लिखने से पहले कितना रिसर्चर, कितना साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है, यू कांट इमेजिन। मतलब आपको पता है कितना यहाँ पे डेटा है? कैन यू फील कितना डेटा है यहाँ पे? तो इतना डेटा आया है कितना सारा कंट्रीब्यूशन पे, मतलब कितना सारा रिसर्चर है साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पे। बट हम लोग क्या करते हैं? सिंपली इसको मेमोराइज कर देते हैं, राइट? ओके, एनीवे, हाँ क्या बोल रहे हो साकी कि हाउ डज, यस लेफ्ट, आप बताओ कि लेफ्ट हैंडेड या तो राइट हैंडेड, डीएनए का जो लेफ्ट हैंडेड है या तो राइट हैंडेड है, ठीक है? ये कहां से पता चलेगा? एनी टेक्निक? एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से आपको पता चलेगा क्या लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड। एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है? एनीथिंग एल्स? बाय आइडेंटिफाइंग सेम चीज, देखो ये जो ग्रुप वॉल्यूम है, ये ग्रुप वॉल्यूम है, मेजर ग्रुप वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे जितना सारा चीज लिखा है, एक्सट्रीमली नैरो, दिस दैट व्हाटएवर, ये जो लिखा हुआ है, ये कहां से पता चलेगा? हाउ? बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। मतलब जब डीएनए का सरफेस टोपोलॉजी आप स्टडी करोगे, सरफेस टोपोलॉजी ऑफ डीएनए, जब मेरा एक क्लास है परसों फ्राइडे, मेरा क्लास है ऑन डीएनए सरफेस टोपोलॉजी, जब डीएनए का सरफेस आप स्टडी करोगे बाय बायोफिजिकल टेक्निक, देन ये सब चीज के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पे मेजर ये जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब क्या? एक बाइंडिंग स्पॉट जहां पे कुछ मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो कहां पे जाके बाइंड कर सकता है? वेदर इट विल बी मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, क्या मेजर ग्रुप एटी रीच में ज्यादा है, क्या मेजर ग्रुप जीसी रीच पे ज्यादा है? देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच विल कम इन योर माइंड राइट नाउ, आई एम श्योर, एंड ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन। ओके, विक्रमजीत सर, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? अच्छा एक बात बताओ, डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज है? डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, राइट? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। अब आपको यह चीज समझना है कि फॉस्फेट का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फेट? आप आओ थोड़ा डिफरेंट एंगल पे। व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फेट? फॉस्फेट का रोल बस इतना ही है, जब हम लोग डीएनए को पॉलीमराइज कर रहे हैं, जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हम लोग जोड़ रहे हैं, वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो फॉस्फेट का रोल ओनली इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग द डीएनए चेन, मींस ए के साथ टी के साथ सी के साथ जी, ये जो ज्वाइनिंग हो रहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहां पे फॉस्फेट का रोल है। नाउ वी विल से कि सर यहां पे फॉस्फेट के जगह अगर कुछ दूसरा मॉलिक्यूल होता
देखो यहां पे फॉस्फेट की जगह दूसरा मॉलिक्यूल आने से पहले यहां पे आपको वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एंड आप वो एक्सपेरिमेंट सुनने के बाद आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी सो एक्साइटेड एंड यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि सर साइंस क्या ब्यूटीफुल थिंग है। यस, साइंस इज सो ब्यूटीफुल। आई विल गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल नहीं, एकदम परफेक्ट एक स्टोरी भी नहीं, एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। यूएस में एक लेक है जिसका नाम है मोनो लेक। ठीक है, यूएस में एक लेक है जिसका नाम है मोनो लेक। अब मोनो लेक का फीचर से है, मोनो लेक इज हाईली कंटामिनेटेड विथ आर्सेनिक। आर्सेनिक, ठीक है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड पॉइजनस टू अस। इनफैक्ट ऑल ऑफ अस नो कि arsenic contaminated water, don't drink arsenic contaminated water, arsenic is very much harmful to us, arsenic is dangerous, this that everyone knows about it. आप एक दो साइंटिस्ट ने, यूएस का दो यूनिवर्सिटी का दो प्रोफेसर ने क्या किया, मोनोलेक से कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट किया। अब मोनोलेक which is absolutely rich with arsenic, वहां से कुछ बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब बैक्टीरिया, वहां से जो बैक्टीरिया को आइसोलेट किया उसका जब डीएनए स्टडी किया, दे गॉट सरप्राइज टू सी द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन द डीएनए चेन इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट। क्योंकि फॉस्फेट का जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, आर्सेनिक का भी सेम पिरामिडल स्ट्रक्चर है, एंड पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे आर्सेनिक का जहां पोजीशन है, फॉस्फेट का भी सेम जगह पे पोजीशन है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो पॉइंट इतना है कि प्रोफेसर ने क्या किया, देखा कि वहां पे जो बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया का जो बैकबोन, बैक्टीरिया का जो डीएनए का जो बैकबोन है, वहां पे फॉस्फेट नहीं मिला, ओनली आर्सेनिक। मतलब आर्सेनिक जॉइंस द सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स, यू कांट बिलीव। एंड प्रोफेसर ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के बाद दो डिफरेंट मीडिया बनाया। एक मीडिया व्हिच इज हाईली रिच विथ फॉस्फेट, अनदर मीडिया व्हिच इज हाईली रिच विथ आर्सेनिक। आप सुन रहे हो ना हमको, दो मीडिया बनाया, एक मीडिया जो कि हाईली रिच विथ फॉस्फेट, अनदर मीडिया व्हिच इज हाईली रिच विथ आर्सेनिक। अब इस दो डिफरेंट मीडिया में वो जो बैक्टीरिया को आइसोलेट किए थे, इसको ग्रो करा रहे। ग्रो करने के बाद उन्होंने क्या देखा आपको पता है? उन्होंने देखा कि जिस मीडिया में फॉस्फेट रिच है, बैक्टीरिया आर डाइंग, एंड जिस मीडिया में आर्सेनिक रिच है, बैक्टीरिया आर हैप्पीली ग्रोइंग। सो उनका कंक्लूजन ये था कि अभी तक आर्सेनिक, जिससे हम लोग डरते हैं कि आर्सेनिक इज पॉइजनस, हार्मफुल, दिस दैट, द क्वेश्चन इज, उन्होंने क्वेश्चन ऐसे किया कि आर वी टू क्लोज टू दैट डे, द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दैट, आर वी टू क्लोज टू दैट डे व्हेन आर्सेनिक विल रिप्लेस द फॉस्फेट फ्रॉम द डीएनए बैकबोन। क्या हम लोग उस दिन का करीब आ गया जहां पे फॉस्फेट को रिप्लेस कर दे आर्सेनिक? उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। अंडरस्टूड? एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एकदम फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। इसका ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एंड वो आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था साइंस रिपोर्टर मैगजीन में। साइंस रिपोर्टर मैगजीन में ये आर्टिकल मेरा पब्लिश भी हुआ था। अगर किसी दिन कुछ पॉसिबिलिटीज मिले तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय आर्टिकल विथ ऑल ऑफ यू कि हाँ, आर्सेनिक कैन ऑल्सो रिप्लेस फॉस्फेट। समझ रहे हो? एनीवे, यस, देखो नंबर वन, एक तो है ये शिवम का थ्योरी है। शिवम का थ्योरी है कि सर हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ बाइंड करेगा, तो हिस्टोन इज हाईली रिच विद लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो अगर प्रोटीन हाईली रिच हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो डीएनए को तो नेगेटिवली होना ही है स्टेबल करने के लिए। देखो बात वो नहीं है, आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो शिवम, यू थिंक अबाउट इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले डीएनए आया, फॉरगेट अबाउट हिस्टोन, फास्ट डीएनए आया। तो जब फास्ट डीएनए फॉर्म हो रहे, उसी टाइम से फॉस्फेट आया,
ऐसे नहीं कि उसी टाइम पे डीएनए को सोचना है कि बाद में हिस्टोन आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो यहाँ पे फॉस्फेट को रखना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। पहले जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वहां पे नेगेटिव चार्ज होके फॉस्फेट आया, मतलब फॉस्फेट ही आया पहले। देन अब डीएनए के साथ जो प्रोटीन बाइंड करेगा वो अभी यहां पे देख रहे हो हिस्टोन है, हिस्टोन अगर यहाँ पे फॉस्फेट की जगह और कुछ दूसरा एटम होता तो वहां पे हिस्टोन की जगह और कुछ दूसरा प्रोटीन होता, ठीक है। तो ये पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। आप ये सब जो क्वेश्चन करो दीज आर ऑल एड्रेस्ड बाय इवोल्यूशन, नथिंग एल्स। पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि ये तो आज का थ्योरी नहीं है, ये एकदम पूरा एंसेस्ट्रल हिस्ट्री से आ रहे हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आ रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ने सिलेक्ट किया कि हाँ जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो फॉस्फेट आएगा। बट यहां पे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, एडवांटेज बस इतना ही है कि डीएनए को स्टेबल रखेगा बाय बाइंडिंग विद सो मेनी प्रोटीन्स। तो अगर डीएनए चार्ज हुआ देन उसका जो प्रोटीन है दैट विल बी ऑपोजिटली चार्ज, सो दैट देयर बाइंडिंग विल बी मोर स्टेबल एंड इवेंचुअली डीएनए विल बी स्टेबल। दैट इज द ओनली एडवांटेज, नथिंग एल्स। और कोई एडवांटेज तो हमको नहीं दिखता है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो काफी सारा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर क्वाइट एक्साइटेड। तो प्लीज नाउ कीप सॉल्विंग डीएनए स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। So tomorrow we'll be dealing with DNA chemistry and DNA kinetics, and day after tomorrow we'll be dealing with DNA surface topology. Okay, thank you, good night.